गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। आज द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसका नाम है कंट्रोल नॉट डिलीट। ये टाइटल है एडिट पेज का और इसको हम लोग आज डिटेल में इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज डेट है 1 जुलाई 2020। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है कंट्रोल नॉट डिलीट का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दें हम कि ये है किस टॉपिक पे। तो इसका टॉपिक जो एक दो दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जितने भी ऐप्स हैं 59 ऐप्स पे उन्होंने बैन इम्पोज कर दिया है और वो ऐप्स इंडिया में नहीं चलेंगे, जिसमें शेयर इट, टिकटॉक बहुत ही फेमस ऐप्स हैं, यूसी ब्राउज़र वगैरह भी शामिल है। तो इन ऐप्स को इंडिया से जब हटा दिया गया है और इनका बोरिया बस्तर बांध दिया गया है, तो पेपर का ये कहना है कि कंट्रोल नॉट डिलीट। कंट्रोल का मतलब कि इन चीज़ों को आप रोकिए, इन ऐप्स के प्रचार प्रसार को रोक सकते हैं, या फिर इनका मिसयूज हो या ये मिसयूज करते हैं, ये गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से अगर ये कोई डेटा चुराते हैं तो इन पे आप कंट्रोल कीजिए, लेकिन नॉट डिलीट, इनको हटाइए नहीं। यानी इंडिया से इनको हटाने के बजाय है कि इन पे अंकुश लगाया जाए, इन पे पाबंदियां लगाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि इनको इंडिया से कम्प्लीटली इनका बोरिया बस्तर पैक करके भेज दिया जाए, ये सही नहीं है। ये पेपर का मानना है, मेरा मानना नहीं है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक कर रही है, और जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, देश के भले के लिए हो रहा है और देशवासियों के भले के लिए और आत्मसम्मान के लिए हो रहा है। लेकिन पेपर ने जो लिखा है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पेपर के अकॉर्डिंगली इसे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हटाना चाहिए यहाँ से। साइटिंग कंसर्न्स टू बोथ डेटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सोवरेनिटी। साइटिंग कंसर्न्स, ये चिंता बताते हुए, किस चीज़ की चिंता? तो दोनों ही बात की चिंता, डेटा सिक्योरिटी की भी चिंता है और नेशनल सोवरेनिटी और राष्ट्रीय संप्रभुता, यानी राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की आज़ादी, इन सब चीज़ों को मिला के सोवरेनिटी बनती है। तो राष्ट्रीय संप्रभुता, इनकी जो चिंता है, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जून 29 अनाउंस्ड, भारत सरकार ने 29 जून को ये घोषणा की, इट वुड ब्लॉक 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स, कि ये अब 59 बहुत फेमस और जिनका बहुत विस्तृत यूज होता है ऐसे ऐप्स को बंद करने जा रही है। इट वुड ब्लॉक 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स मोस्ट लिंक टू चाइनीज कंपनीज, और इसमें से अधिकतर जो है वो चाइनीज कंपनी से संबंध रखती हैं। अधिकतर तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है जहाँ तक कि सारी की सारी ही ऐप्स जो हैं वो चाइनीज़ कंपनी से लिंक रखती हैं। तो इन 59 ऐप्स को बंद करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। एक ग्रामेटिकल पैटर्न पे आते हैं, इट वुड, यहाँ वुड लगा हुआ है। तो वुड का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों यहाँ लगा हुआ है? तो आप थोड़ा सा यहाँ पहले जाइएगा। तो साइटिंग कंसर्न्स टू बोथ डेटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सोवरेनिटी, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जून 29 अनाउंस्ड। तो अनाउंस्ड जो है उसका इस पूरे क्लॉज का टेंस क्या है? तो टेंस किसी भी सेंटेंस का पता चलता है उसके वर्ब से। तो यहाँ पे अनाउंस्ड वर्ब जो है वो V2 है, पास्ट, सिंपल पास्ट में है। तो जब एक पार्ट सिंपल पास्ट में है तो उस सेंटेंस का दूसरा भी पार्ट जो सामान्यतः, हमेशा नहीं लेकिन सामान्यतः, वो पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ इट विल अगर होता, इट विल ब्लॉक 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि एक जब वर्ब यहाँ पे पास्ट में है तो दूसरा वर्ब भी पास्ट में ही आना चाहिए। तो इसीलिए विल का पास्ट यहाँ वुड लगा हुआ है। These include the popular video sharing social networking app TikTok. इन ऐप्स में जो पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं टिकटॉक, मोबाइल ब्राउज़र है जिसको यूसी ब्राउज़र कहते हैं, और एक फाइल शेयरिंग ऐप है जिसको शेयर इट कहते हैं, और शेयर इट को तो हम सब जानते हैं। और हाल फिलहाल में टिकटॉक के तो बड़े बड़े स्टार भी दीवाने हो गए हैं।
बहुत बड़े बड़े स्टार्स, फिल्मी दुनिया के स्टार्स भी टिकटॉक बनाते हैं। तो टिकटॉक ने तो सबको अपने गिरफ्त में ले ही लिया था। तो हाँ, व्हाट इज कॉमन टू ऑल थ्री इज देयर वाइड यूजर बेस इन इंडिया। इन तीनों में कॉमन कौन सी बात थी? सबसे एक कॉमन फैक्टर क्या था कि तीनों का जो इंडिया में वाइड यूज़र बेस इन इंडिया, इंडिया में इनकी जो यूज़र थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे, बहुत बड़ा इनका यूज़र बेस था। और दूसरी बात, विद ईच क्लेमिंग मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। और ये सब जितने भी ऐप्स थे, ये सब कम से कम इनके मंथली एक्टिव यूजर्स जो थे वो 100 मिलियन से ज़्यादा थे। एक्टिव यूजर्स, मंथली यूजर्स जो थे वो 100 मिलियन से ज़्यादा थे। और तीसरा फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर ये था कि एंड देयर ओरिजिन्स इन चाइना। और इनका जो ओरिजिन, यानी कि ये सारे के सारे ऐप चाइना के थे। तो ये 3 कॉमन फैक्टर थे इन सभी ऐप्स में। अब यहाँ पे आइए आप व्हाट जो लगा हुआ है, तो व्हाट से हम बेसिकली समझ जाते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ऐसी बात यहाँ पे, मतलब ऐसी बात कई बार नहीं होती है। व्हाट का, हु का, विच का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होता है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो तो उनका हिंदी क्या होता है? जो, जिसे, जिसका, ये सब होता है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का यूज़ हुआ है, क्योंकि आप सेंटेंस में कहीं भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देख रहे हैं। तो व्हाट इज कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन है नहीं, इसका हिंदी ये नहीं होगा क्या कॉमन है, जो बात कॉमन है। व्हाट इज कॉमन का मतलब यहाँ पे जो बात कॉमन है। तो ऑल थ्री, इन तीनों एप्स के लिए इज देयर। अब यहाँ वर्ब जो लगा है, इज लगा है, और वर्ब के पहले यहाँ पे 3 आया हुआ है जो कि प्लूरल है। तो आपको सेंटेंस पढ़िए तो वर्ब के बारे में ज़रूर ध्यान रखिए कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। तो इस सेंटेंस में हम अगर देखते हैं तो व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल थ्री, तो व्हाट इज़ कॉमन, जो बात कॉमन है इन तीनों में वो बात ये है। तो ये इसका जो सब्जेक्ट है वो व्हाट इज़ कॉमन है। तो कॉमन तो सिंगुलर ही है, तो कॉमन सिंगुलर होने की वजह से कॉमन सब्जेक्ट हुआ और कॉमन का वर्ब यहाँ पे इज आया है। 3 सब्जेक्ट नहीं है। आगे है एक्सप्लेनिंग द बैन। बैन की व्याख्या करते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइटेड, उन्होंने उद्धृत किया है, उन्होंने इसका हवाला दिया है कि द इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स, जो उभरते हुए खतरा था, द इमरजेंट मतलब उभरता हुआ जो खतरा है, पोज्ड बाय द एप्स, इन खास करके इन ऐप्स के द्वारा जो खतरे, नए नए खतरे आने की जो संभावना है या जो निकल करके आ रही है, एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल दैट दे आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़, और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास अवेलेबल है उसमें ये पता चलता है कि दे आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ प्रीजुडिशियल टू सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो है इनका जो एक्टिविटी है वो भारत के, यानी कि सोवरेंटी, संप्रभुता और अखंडता के लिए ये हानिकारक है, प्रीजुडिशियल है, पक्षपातपूर्ण है, यानी कि ये चाइना के फेवर में ज़्यादा है, बाकी अन्य देशों के हित में नहीं है। तो ये प्रीजुडिशियल है, हानिकारक है, पक्षपातपूर्ण है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, और इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए भी, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, और जो देश की जो सुरक्षा है उसके लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इन सब मामलों में ये प्रीजुडिशियल है, हानिकारक है, खतरनाक है। द एप्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री के अनुसार जो ऐप है हैड बीन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड सरसेप्शनली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर टू सर्वर्स। ऐप्स जो है मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली had been reported for stealing and surreptitiously transmitting users data। ये यूजर्स की डेटा को पहले चुरा लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
स्टीलिंग, ये चुरा लेते हैं और चुपके चुपके चोरी चोरी ट्रांसमिट कर देते हैं इस डेटा को कहीं बाहर भेज देते हैं इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर। ये गैर जिम्मेवाराना ढंग से या फिर अनऑथोराइज्ड, बिना उनकी परमिशन लिए हुए ये यूजर्स की डेटा को बाहर भेज देते हैं टू सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ये वैसे सर्वर में भेज देते हैं जो इंडिया से बाहर जो सर्वर हैं वहाँ पे इनकी डेटा को भेज देते हैं। विच इम्पिंजेज अपॉन द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और विच का मतलब ये जो काम है इनके भेजने का जो तरीका है, जो काम है, ये भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेंटी, अखंडता और संप्रभुता के लिए विरोध पैदा करती है, टकराहट पैदा करती है, यानी कि खतरनाक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आगे पेपर कह रहा है कि डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ख्याल से, उस नज़रिए से अगर हम देखें, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, तो देयर इज़ इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स। देयर इज़ इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस, तो ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा मजबूत केस बनता है टू बी मेड टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स, कि इन ऐप्स को बहुत ही कड़ाई से इनको रेगुलेट किया जाए और इन पे सख्ती बनाए रखा जाए। दैट हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डेटा, वैसे ऐप जो यूज़र की डेटा को बड़ी मात्रा में हैंडल करते हैं, वास्ट अमाउंट्स, बड़ी मात्रा में यूज़र की डेटा को हैंडल करते हैं, तो ऐसे कंपनीज़ के खिलाफ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए अगर डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात है तो। सच अ मूव वाज श्योरली लॉन्ग ओवरड्यू, और आगे कहता है पेपर कि ये कदम जो है ये बहुत पहले ही उठाना चाहिए था, ये बहुत पहले ही उठाना ज़रूरी था। बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन्स, लेकिन आगे पेपर अपनी टिप्पणी दे रहा है और अब वो गवर्नमेंट की खिंचाई कर रहा है, और पेपर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ये सही काम गलत नीयत से किया है। गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग्स, गवर्नमेंट ने शायद ये सही काम गलत नीयत से किया है, इसके रीजन्स जो है वो रॉन्ग है। द टाइमिंग ऑफ द मूव, इस कदम का जो समय है, कपल्ड विद द फैक्ट दैट, और उसमें साथ साथ ये बात शामिल है कि इट हैज चूजन टू ब्लॉक द एप्स आउटराइट, कि भारत सरकार ने इन ऐप्स को जो ब्लॉक करने की कोशिश की है या ब्लॉक किया है, तो ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से ब्लॉक किया है, रैदर दैन एंश्योर दे वर कंप्लाइंग विद द लॉ, बजाय इसके कि सरकार ये सुनिश्चित कराती कि ये ऐप्स एंश्योर दे वर कंप्लाइंग विद द लॉ, कि ये कानून का पालन करते, या सरकार सुनिश्चित करवाती कि ये लॉ को कंप्लाई विद द लॉ, ये लॉ के साथ रहे, कानून का पालन करे, तो इस पालन करवाने के बजाय सरकार ने इसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। सजेस्ट द बैन, और ये बात जो इशारा करती है, बताती है कि ये जो बैन है इज लेस मोटिवेटेड बाय प्राइवेसी कंसर्न दैन अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, amid the tensions along the border, कि आगे बोल रहा है कि ये जो बैन है, ये बैन लेस मोटिवेटेड बाय प्राइवेसी कंसर्न्स, कि लोगों के डेटा और सिक्योरिटी जो है उनके बारे में सरकार ज़्यादा चिंतित नहीं थी। लेस मोटिवेटेड बाय प्राइवेसी कंसर्न्स, लोगों की गोपनीय जो इन्फॉर्मेशन थी उस पे, उसकी वजह से सरकार कम चिंतित थी, दैन, बजाय कि अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, बजाय सरकार की मंशा ये थी कि वो चाइना को एक मैसेज भेजे, एमिड द टेंशंस अलोंग द बॉर्डर, इन बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के बीच में, दोनों देशों के बॉर्डर के बीच में जो टेंशन हो रही है, इस टेंशन के बीच में सरकार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाह रही थी चाइना को कि हमने आपके ऐप को बंद कर दिया है, और उसका जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि हमारे यूजर्स की डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जबकि पेपर का कहना है कि इसकी सरकार चिंता कम कर रही थी, लेकिन चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पे एमिड है, एमिड की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एमिड का हिंदी होता है बीच में, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आता है आमतौर पे, जैसे द मैंगो वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स सही है, या
अगर 2 से अधिक हो तो वहाँ पे एमोंग होता है, एमोंग 5 ब्रदर्स सही है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि द मैंगो वॉज डिवाइडेड एमिड 5 ब्रदर्स या एमिड 2 ब्रदर्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एमिड का यूज़ बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। यहाँ भी आप देखिएगा कि एमिड द टेंशंस के बीच में, तो जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया और उसके बीच में आपको जब बताना हो कुछ, तो वहाँ पे आप एमिड का यूज़ करते हैं, बिटवीन और एमोंग का नहीं। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज ऐप्स, कि अंततः प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी जो चिंताएं हैं वो सिर्फ चाइनीज़ ऐप तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ ऐप ही उसको तोड़ती हैं। कंसर्न्स अबाउट मेनी ऑफ दीज ऐप्स आर हार्डली न्यू। ये जो ऐप्स हैं, बहुत सारे इनमें से जो ऐप्स हैं उनके बारे में ये चिंता कोई नई बात नहीं है। हार्डली न्यू यानी कि इसकी कोई नई बात नहीं है। कंसर्न्स मतलब चिंता, अबाउट मेनी ऑफ दिस ऐप्स, इन बहुत सारी ऐप्स के बारे में जो चिंताएं हैं ये नई बात नहीं है। एंड द मूव टू ब्लॉक देम कम्स आफ्टर दिस ऐप्स हैड ऑलरेडी अमास्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया। और ये जो कदम उठाया गया मूव उनको ब्लॉक करने का, ये खास करके तब उठाया गया है या उसके बाद उठाया गया है जब कि दीज ऐप्स हैड ऑलरेडी अमास्ड, इन ऐप्स ने ऑलरेडी ही 100 मिलियंस ऑफ यूजर्स इंडिया में जब इकट्ठा कर लिए हैं, जमा कर लिए हैं, जब इनकी यूजर इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं, तब इनको ब्लॉक करने के लिए कदम उठाया गया है। इफ सेंडिंग अ मैसेज अबाउट चाइना इज द मोटिवेशन, अगर सरकार की ये मंशा है कि चाइना को एक मैसेज भेजना था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना था, एक मैसेज भेजना था चाइना को, द बैन इज मोर सिग्नलिंग दैन सब्सटेंस। तो आगे कह रहा है कि बैन जो है ये संकेत देना, इसका बैन ने संकेत देने में ज़्यादा काम किया है, बजाय कि इसका कोई बहुत ही बड़ा इसकी अहमियत हो, इसका बहुत बड़ा अर्थ हो। तो इसका सब्सटेंस कम है, इसका अर्थ और इसका इसकी जो अहमियत है वो कम है, लेकिन हाँ इसने सिग्नल देने का काम किया और ये सिग्नलिंग के रूप में ज़्यादा देखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि मोर का यूज़ हुआ है, और मोर जनरली क्या होता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आता है, जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। तो यहाँ मोर ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे मोर के बाद जो सिग्नलिंग आया है और सब्सटेंस आया है, ये दो नाउन के बीच ही कंपैरिजन है। तो ऐसा नहीं है कि डिग्रीज में हमेशा एडजेक्टिव के बीच ही कंपैरिजन होता है, दो सिचुएशन के बीच भी कंपैरिजन हो सकता है, और वहाँ पे उसके लिए नाउन का यूज़ होगा, ना कि एडजेक्टिव का यूज़ होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द बैन इज़ मोर सिग्नलिंग, बैन जो है वो सिग्नल ज़्यादा दे रहा है, संकेत ज़्यादा दे रहा है, बजाय कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा इसका असर या इसमें बहुत ज़्यादा मायने छुपे हों, इम्पोर्टेंस हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मोर का यूज़ नाउन के लिए हुआ है, दो स्थिति के बीच कंपैरिजन के लिए हुआ है, ये दोनों एडजेक्टिव्स नहीं हैं। इट मे हेल्प द गवर्नमेंट शो द पब्लिक, और इससे क्या होगा कि सरकार पब्लिक को दिखा सकती है कि इट इज़ टेकिंग चाइना ऑन, कि ये चाइना का मुकाबला सख्ती से कर रही है सरकार। इवन इफ इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिटरिंग चाइनीज बिहेवियर ऑन द बॉर्डर। पेपर फिर आगे कर रहा है, कह रहा है कि इवन इफ, यद्यपि, इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिटरिंग चाइनीज बिहेवियर ऑन द बॉर्डर, इन सब कदम से बॉर्डर पे जो चाइना का रुख है उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, और उसमें चाइना के जो रुख है उसका मुकाबला इन सब बातों से नहीं हो पा रहा है, और चाइना अपनी अकड़ में अभी भी है, विच विल रिक्वायर अ टफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स। आगे पेपर कह रहा है कि चाइना को सुधारने के लिए या उसको रास्ते पे लाने के लिए बहुत ही कड़ा, टफ डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और मिलिट्री दोनों ही उत्तर सरकार को दोनों तरीके से उत्तर देना पड़ेगा, तभी जा करके चाइना को समझ में बात आएगी। द टेंशंस ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे जो टेंशन है, एज वेल एज द कोविड-19 पैंडेमिक, और साथ साथ कोविड-19 जो महामारी है, हैव इग्नाइटेड अ मच नीडेड डिबेट, इसने एक बहुप्रतीक्षित बहस को शुरू कर दिया है। इग्नाइटेड प्रज्वलित कर देना, बहस को शुरू कर दिया है ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, और वो बहस का जो मुद्दा है
वो ये है कि इंडिया का जो आर्थिक रूप से चाइना पे निर्भर रहने की जो स्थिति आ गई है, क्या ये सही है, और इसी बात पे बहस छेड़ दी है। इंडिया रिमेन्स रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स पे निर्भर करता है इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स। और ख़ास करके जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडिया को चाहिए वो खास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल जो सेक्टर्स हैं और संवेदनशील सेक्टर्स हैं, उनमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत इंडिया को पड़ती है। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जैसे चिप वगैरह होते हैं, कंडेंसर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ इसमें आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए है। सेमीकंडक्टर से लेकर के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और दवा वगैरह औषधि निर्माण के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जो वस्तु की ज़रूरत होती है, वो जो सामग्री की ज़रूरत होती है, वो टू द टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर तक, वेयर चाइनीज़ वेंडर्स आर इन्वॉल्व नॉट ओनली इन इंडियाज़ 4G नेटवर्क। जहाँ पे चाइनीज़ जो वेंडर्स हैं, जो कंपनियाँ हैं, वो इंडिया के 4G नेटवर्क तक ही शामिल नहीं है, बट इन ऑन गोइंग 5G ट्रायल्स एज वेल। जबकि वो 4G के से आगे जाके 5G ट्रायल्स में भी चाइनीज़ कंपनियां शामिल हो चुकी हैं और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड। इंडिया के पास अब बहुत ही कठिन रास्ता बचा हुआ है, टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विद इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑफ चाइना। चाइना के गहरे आर्थिक आक्रमण का असर जो है इंडिया बहुत बुरी तरीके से झेल रहा है। और इंडिया पे चाइना का जो टफ चॉइस है गोइंग फॉरवर्ड, आगे जब बढ़ रहा है, इंडिया चाइना पे बैन लगा रहा है, तो उसके डीप इकोनॉमिक असर इंडिया पे भी पड़ रहे हैं। हिटिंग द डिबेट बटन ऑन सोशल मीडिया एंड गेमिंग ऐप्स। जो डिबेट बटन है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिबेट आ रहा है, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब सोशल मीडिया, फेसबुक है, इन सब पे ये डिबेट चालू है। एंड गेमिंग ऐप्स, और गेमिंग ऐप्स पे भी बियरली स्क्रैचेस द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम। और इन डिबेट से इस प्रॉब्लम की सही जानकारी नहीं मिलेगी और ये प्रॉब्लम को छूते मात्र भी नहीं है, और प्रॉब्लम की सही जानकारी या सही निवारण तो दूर की बात है। तो चलिए, ये रहा पेपर का आज का एडिटोरियल। आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और आपके कोई भी कमेंट्स होंगे, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप निश्चित ही आप हमें इस कमेंट्स भी भेजें और हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, हम उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड बाय।